ठीक है भाई। हाँ देखो, अपन ने कल कहाँ तक देखा था कि मेटल नॉन मेटल का अपन ने एक ओवरव्यू सा देखा था और पीरियोडिक टेबल बना के देखी थी, वो भी याद आ रहा होगा। मेटल, अच्छा उसमें मेरे को बताओ पीरियोडिक टेबल में ज्यादातर एलिमेंट्स क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है? मेटल्स। हाँ ज्यादातर मेटल्स ही है, और एक छोटा सा एरिया है इस साइड वाला जो एरिया था यहाँ पे पीरियोडिक टेबल का, इधर का थोड़ा एरिया था, यहाँ पे थे थोड़े नॉन मेटल। नॉन और मेटल्स। यहाँ बीच के एरिया में, हाँ बीच के एरिया में मेटलॉइड्स थे, याद आ रहा है सब? जी जी। आपकी पूरी आवाज और वीडियो फिर से अटकने लगा। जी सब में बाकी सारे मेटल्स थे। ऐसा क्या नहीं, वो बस आवाज अटक रही, करता हूँ। ठीक है, लास्ट टाइम बता दो, अभी आवाज क्लियर है और वीडियो क्लियर है ना? हाँ। चलो बस बढ़िया, अब शुरू करते हैं अपन। देखो भाई, अपन ने कल कहाँ छोड़ा था, वो पीरियोडिक टेबल में बस इतने एरिया में जो है अपने नॉन मेटल्स थे, बाकी पूरी पीरियोडिक टेबल मेटल से भरी हुई थी। अब अपन ना क्या करने वाले हैं, ये मेटल और नॉन मेटल में अंतर क्या है ये देखने वाले हैं। कैसे अपन को पता चलेगा कोई चीज मेटल है, कैसे पता चलेगा कोई चीज नॉन मेटल है, ठीक है? तो इसमें दो चीजें आएंगी, मेटल और नॉन मेटल। इसमें दो चीजें आएंगी, दो तरह से अपन क्लासिफाई करेंगे उनको। एक होगा फिजिकल बेसिस, एक होगा केमिकल बेसिस। बताता हूं क्या मतलब है इसका। देखो क्या होगा, किसी भी कोई भी चीज होती है ना, उसकी दो तरह की प्रॉपर्टीज कह सकते हैं अपन, एक होती है फिजिकल, एक होती है केमिकल, है ना? फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे आ जाता है कि उसकी जैसे आवाज कैसी आती है जब अपन उसको, है ना, एक दूसरे के साथ, जैसे कोई पेन है, जैसे मैं इसको, इन दोनों पेन्स को ऐसे मारूंगा एक दूसरे पे, तो उनकी जो आवाज आएगी ना वो बहुत अलग होगी। अगर मैं दो चम्मचों को मारूंगा, जैसे दो चम्मचों को एक साथ मारूंगा तो उनकी अजीब अलग सी आवाज आती है ना, मेटल जैसी आवाज जो आती है। बोलते रहो बीच बीच में। जी जी। हाँ हाँ, तो वैसी आवाज नहीं आएगी जब मैं ये दोनों पेन्स को करूंगा, क्योंकि ये दोनों पेन जो है प्लास्टिक से बने, नॉन मेटल जो है वो मेटल से बना है। तो ये आ जाएगी फिजिकल प्रॉपर्टी में, है ना, कि लस्टर हो गया उसका, और भी कुछ चीजें, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएंगी, देखेंगे उसको अपन। और केमिकल प्रॉपर्टी में आएगी वो रिएक्ट कैसे कर रहा है। मैंने उसको पानी में रिएक्शन कराया तो कैसे रिएक्ट कर रहा है, किसी और मेटल के साथ कराया तो कैसे कर रहा है, किसी नॉन मेटल के साथ। मैं पहली बात ये बता दूं कि अपने अपन को ना फिजिकल प्रॉपर्टीज इसमें मेन पढ़नी है। केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारी तुम्हें ऑलरेडी आती है, पहले चैप्टर से ही उठाया गया है केमिकल प्रॉपर्टीज वाला सामान, ठीक है? जी। बोलो स्टार्ट करें? जी। चलो आ जाओ। तो मेटल की अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से अभी मेटल और नॉन मेटल को अपन अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं ना। अपन को बस ऐसा समझ लो, बहुत सारी चीजें अपने पास, उसमें से अपन को छांटना है कौन मेटल है कौन नहीं है। देखते हैं कैसे छाटेंगे। और तुम लोग थोड़ा रीड ही कर लेते हैं अपन शुरू का पोर्शन। पहले 30 नंबर खोलो जरा, जहाँ पे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। खोल लिया? एनसीईआरटी 37 पेज नंबर खोल लो। जी खोल लिया। ठीक है, उसका देखो मैं इंट्रोडक्शन रीड कर देता हूँ, फिर अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करते हैं। और एक काम करता हूँ, मैं पहले थोड़ा तुम्हें कंटेंट दिखा देता हूँ इस चैप्टर में क्या क्या है। एक तो ये चीज है अपन ने अभी जो मैंने सामने लिखी थी कि मेटल और नॉन मेटल को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से अपन को अलग अलग करना है। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें मेटलर्जी। देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, पहला ये देखो, पहले 37 पेज नंबर जो है अपना, इस पे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो लिखा हुआ है ये तुम्हें दिख रहा होगा। उसके बाद हाँ 2-3 पेज आगे आओगे तो 40 पेज नंबर पे आओ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल शुरू हो गई है। मिला? जी जी दिख गया। ठीक है ना? तो ये केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से अपन फिर मेटल्स को देखेंगे, और इसमें से मैं पहले ही बता दिया तुम्हें मेजर पोर्शन आता है ना, 90% तुम्हें आता है फिजिकल वो केमिकल प्रॉपर्टी का, है ना। बस थोड़ा बहुत 10% अपन को इधर उधर का पढ़ना है, वो भी समझ लेंगे जल्दी से। उसके बाद 49 पेज नंबर से मेन कहानी शुरू होती है। आओ 49 पेज नंबर पे, वहां पे लिखा है अकरेंस ऑफ मेटल। जी जी। दिखा? जी। हाँ, उसके ब्रैकेट में एक चीज चाहो तो लिख दो, अकरेंस ऑफ मेटल जहां लिखा है ना, उसी हेडिंग के ब्रैकेट में लिख,
इसको बोलते हैं मेटलर्जी। यही है उस टॉपिक का नाम। उसके ब्रैकेट में चाहो तो लिख दो, हेडिंग के ही सामने ही ब्रैकेट में लिख दो, वहां से मेटलर्जी शुरू हो गई है, मेटलर्जी। और यही चीज है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें, ये चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेटलर्जी से, क्योंकि बाकी सारा ना पुरानी चैप्टर का है, फर्स्ट चैप्टर का ही लिया हुआ है। मेन चीज इसकी यही है, मेटलर्जी। अब देखो 53 पेज नंबर पे भी तुम्हें एक चीज दिख रही, कोरोजन करके। कोरोजन भी अब तुम्हें याद आ रहा हो तो थोड़ा सा अपन ने उधर पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, याद आ रहा है? कोरोजन ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, आयरन की रस्टिंग होती थी, बाकी जी सबका जी याद कोरोजन है। बोल देते थे। हाँ, तो उसी का ही बस उनने क्या किया है, थोड़ा बहुत उसके बारे में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दिया है कोरोजन के बारे में, और कुछ नहीं है। और इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो तीन मेन चीजें इसमें, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, और फिर मेटलर्जी हो गई। मेन टॉपिक इसमें मेटलर्जी पड़ेगा, इसको अच्छे से समझना। कहानी जैसी है पूरी, एक साथ चलते रहना साथ साथ, तो कहानी पूरी अच्छे से समझ में आएगी। और पहले तो अपन फिजिकल से शुरू करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। एनसीईआरटी का ही सीक्वेंस में फॉलो करने वाला हूँ। अब देखो इसमें इस वाले पोर्शन में बहुत सारी एक्टिविटीज भी दे रखी है जो कि किसी भी काम की नहीं है। एनसीईआरटी देखो खोल के देखो, पहला पेज वहीं पे 3.1 3.2 दो एक्टिविटी पहली पेज पे है, और आगे भी बढ़ते जाओगे तो 7 एक्टिविटी है 3 पेज को मिला के, दिख रहा है? जी 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 हाँ, बोलते रहो बोलते रहो। तो उसको ही अपन, है ना, एक्टिविटी में इतना ध्यान नहीं देना, कोई भी नहीं पूछी गई है आज तक। मतलब मेटल की बस प्रॉपर्टी पूछी जाती है कि क्या अपन को ऐसा क्या दिखता है जिससे अपन किसी चीज को मेटल और किसी चीज को नॉन मेटल बोलते हैं, बस उतना पूछा जाएगा। चलो ठीक है, बताओ बोर्ड एकदम क्लियर है ना? जी जी एकदम क्लियर है। चलो ठीक है, दिखना चाहिए बोर्ड अच्छे से। अपन पूरा जो डिफरेंस बनाएंगे ना, ये तुम लोग भी या तो साथ साथ ही बनाते जाओ, वैसे साथ साथ ही बनाते जाओ। इसमें एक पेपर का पीस ले लो, और इसको तुम्हें वो पेज के ऊपर स्टेपल करना है, बहुत जरूरी है, ये काम पक्का करना। डिफरेंस की टेबल बनाऊंगा एक, मेटल नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के डिफरेंस है, ठीक है? उसका जो डिफरेंस की टेबल है उसको ऊपर, जैसे मैंने बताया था ना, स्टेपल कर लेते हो पेज के ऊपर, वैसे ही कर लेना। जी। बोलो ठीक है? जी जी कर लो। चलो ठीक है, हाँ, निकाल लो जल्दी से पेज, उसके ऊपर ये चीजें लिख लो, और डिफरेंस वाला ऐसा बीच में लाइन खींच लो एक। थोड़ी सी मैं इंक भर देता हूँ पेन में। बोलो स्टार्ट करूं? जी ठीक है भाई। तो देखो सबसे पहले मेटल्स वाला जो वो है पोर्शन है, मेटल्स वाला पहले पेज पे देखो। मेटल वाला जो पोर्शन है उसमें उनने सबसे पहली प्रॉपर्टी दी है मेटालिक लस्टर ये के बारे पेज में। नंबर कौन उनने सा देखो क्या किया है बेसिकली, पेज नंबर 37 है, वैसा लिखा नहीं होगा अलग से, पर जो पहला पेज है चैप्टर का वही वाला, पेज नंबर 37। हाँ, मैं कुछ बोल रहा है क्या तू? नहीं नहीं। ठीक है, देखो वो देखो बुक में देखो अब जरा। गोपाल मिल गया? देखो स्टार्ट कर दूं? जी चालू कर दीजिए। तो देखो अब यहाँ पे पहला पेज में देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स जो है उसमें पहली एक्टिविटी है, वो मैं समझा देता हूँ, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है अपन को। पहली एक्टिविटी में क्या किया उन्होंने, बहुत सारे मेटल लिए अलग अलग, दिख रहा होगा, टेक सैंपल्स ऑफ आयरन कॉपर एल्यूमिनियम करके जो लिखा है उन्होंने। तो अलग अलग मेटल लिए उन्होंने, और क्या किया, उसको एक सैंड पेपर से रब किया। सैंड पेपर मतलब समझता है क्या कोई? जी जी वो जी रेत कभी देखा है पहले सुना हो अगर। उसको। हाँ, बहुत ज्यादा रफ टाइप का एक पेपर होता है, यानी उससे किसी भी चीज को साफ करने की कोशिश, जैसे अगर हाथ पे गलती से जाम कर दिया ना तो वो खरोच देगा हाथ को, छिलनी जैसा समझ सकते हो, बहुत मतलब पतली सी, हिंदी में बहुत रेत फाइन माल, टाइप की। क्या क्या गोपाल, वापस बोलना। उसको हिंदी में वो रेतमाल बोलते हैं।
बोलते होंगे। तो ये जो है बहुत ही फाइन टाइप का पेपर होता है, इसको किसी भी कोई भी चीज को मतलब बहुत अच्छे से साफ करने के काम आ सकता है, स्पेशली मेटल्स को। तो उसको क्या करेगा, वो खुरेद देगा अच्छे से। अब तुमने ये चीज नोटिस की होगी कि किसी भी मेटल को अपन खुरेद देते हैं, ऐसा करते हैं ना, तो वो चमकने लगता है थोड़ा। देखा है कभी भी सिक्के को भी अगर कभी उसको खुरेद के देखोगे अच्छे से, तो एक चमक दिखेगी उसके अंदर। हाँ, तो इस चीज को बोलते हैं मेटालिक लस्टर। ठीक है, ये अपनी पहली प्रॉपर्टी, मेटालिक लस्टर। अब देखो नाम में ही है उसके, मेटालिक यानी मेटल्स में ही मिलता है। लस्टर का बेसिकली मतलब होता है चमक। ठीक है, हाँ। तो एक काम कर लो, देखो दोनों एक्टिविटीज के बीच में एक लाइन लिखी हुई है, मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर। उसमें ना बस मेटालिक लस्टर पे अंडरलाइन कर लो। देखो ऐसा, ये देखो, ये दिख रहा है मेटालिक लस्टर को बस अंडरलाइन करके, हाँ देखो अंडरलाइन करके उसके साइड में 1 लिख दो, 1। मैं बताऊंगा बाद में क्यों। बस बेसिकली अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी समझ में आएगी। तो ये पहली प्रॉपर्टी, इसलिए 1। मेटालिक लस्टर पे अंडरलाइन करके 1 लिख दो बस। बोलो, कर लिया? जी चलो बढ़िया। तो अपन को पहली प्रॉपर्टी क्या समझ में आई कि मेटल जो है ना वो चमकते हैं, और नॉन मेटल फिर ऑब्वियसली क्या अपन डिफरेंस बना रहे हैं ना, तो नॉन मेटल नहीं चमकते होंगे, ये नहीं चमकते। ठीक है भाई, तो ये एक पहली प्रॉपर्टी हुई मेटल की। अब ऐसा क्यों करते हैं ना, इसके पीछे भी एक छोटा सा रीजन है, पूछा तो नहीं जाता पर मेरे ख्याल से पता होना चाहिए। एक तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद आ रही होगी मेटल की, मैंने शायद बुक के ऊपर ही लिखवाई थी, बता सकता है क्या कोई मेरे को, क्या थी? मेटल और नॉन मेटल की 2 इंपॉर्टेंट सबसे डिफरेंस जो था। याद करो, कल पूरा लेक्चर के लास्ट में अपन ने वो इलेक्ट्रॉन क्या करते थे, लूज या गेन, ऐसा बताओ मेरे को। लूज मेटल हाँ बहुत बढ़िया। मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते थे, और वो जो थे नॉन मेटल, देखो मैं याद दिलाता हूँ तुम्हें, ऐसी कुछ थी अपनी पीरियोडिक टेबल, है ना, ऐसी कुछ होती है अपनी पीरियोडिक टेबल। तो इसमें यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल्स हैं ज्यादातर, और यहाँ पे मेटल्स हैं। तो इनकी जो वैलेंसी होती है मेटल की, ये होती है +1 +2, है ना, +3। तो यहाँ के बीच की कुछ नहीं रहती, फिर -3 -2 -1। बोलो, ऐसा याद आ रहा है? तो अब मेटल अगर, बोलो आवाज आ रही है क्या मेरी? जी आ रही। हाँ हाँ ठीक है, बोलो ये याद आया ना ऐसा? जी आ गया। तो ये मेटल क्या करेंगे, लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन को। तभी तो प्लस की इनकी वैलेंसी प्लस में इसलिए तो है क्योंकि इनके पास कम इलेक्ट्रॉन है। ऐसा कुछ याद आ रहा होगा छोटी क्लास में कभी पढ़ा हो तो, कि भाई वो 7 इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, वो उसमें ज्यादा फायदा उसका। ऐसा कुछ याद आ रहा है? जी जी हाँ, यहाँ पे कोई एलिमेंट है, उसको 8 चाहिए अपने आउटर मोस्ट शेल में, ऑक्टेट बोलते थे जिसको। तो अगर उसको ऐसे 8 चाहिए, तो या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन ले या फिर 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन। इनको अपन मेटल्स बोलते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, जो चाहते हैं इलेक्ट्रॉन दे दे वो। और यहाँ पे होते हैं नॉन मेटल, इनकी क्या टेंडेंसी होती है, मेटल ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखो भाई, इनके ऑक्टेट में 7 या 8 नहीं, 8 तो नहीं पर 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है। तो वो क्या चाहेंगे, मेटल 1-2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, बल्कि 7 दे दो या 8 दे दो, ऐसे टाइप के। बोलो, बात समझ में आई ना? हाँ, तो ये हो गए मेटल। ये प्रॉपर्टी बस हमेशा याद रखना कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। पूरी केमिकल प्रॉपर्टी जो है ना बहुत आराम से समझ में आ जाएगी इससे। एक आयोनिक बॉन्ड भी आएगा यहाँ पे बीच में, उसका वो भी टॉपिक बहुत आराम से इससे क्लियर हो जाएगा। मेटल क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन दे देंगे, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। ठीक है, अब देखो, ये मेटालिक लस्टर भी ना इसी कारण से आता है ना। इस रीजन को लिखने की जरूरत नहीं है, बस पता होनी चाहिए, चलेगा। मेटालिक लस्टर क्यों होता है मेटल्स के अंदर, नहीं लस्टर क्यों आता है, चमकते क्यों है? क्योंकि, हाँ बोल राम, वापस बोलना। नहीं, वो शाइनिंग बोल रहा था मैं। हाँ हाँ, उसको शाइनिंग भी बोलते हैं ना। शाइनिंग की जो प्रॉपर्टी है उसको लस्टर बोलते हैं। वो क्यों आता है? क्योंकि मेटल में ना इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की टेंडेंसी, वो चाहते हैं इलेक्ट्रॉन से वो मतलब छुटकारा पाए, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ते रहते हैं वो लगातार। वो इलेक्ट्रॉन जो छोड़ते हैं ना, वो अपन को चमक के रूप में दिखते हैं कि वो चमक रही है वो चीज, कुछ नहीं, वो इलेक्ट्रॉन छोड़े जा रही है लगातार। बोलो, बात समझ में आई? आगे। बोलो बोलो। हाँ, इस कारण से ना मेटल में लस्टर दिखता है।
तो इसकी मेन प्रॉपर्टी इतनी याद रखना है अपन को कि क्या करते हैं, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन और ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन। अभी फिजिकल प्रॉपर्टी में तो इतना इसका सिग्निफिकेंस नहीं दिखेगा, इतना कुछ बड़ी बात नहीं लगेगी, पर इधर पे बाद में यूज में आएगा ये। ठीक है, आओ जरा आगे बढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी होगी मेटालिक लस्टर इसकी मेटल्स की। दूसरी प्रॉपर्टी एनसीईआरटी के है ना, मैं पैटर्न के हिसाब से ही चल रहा हूँ। 38 पेज नंबर पे आओ जरा। उसमें पहली लाइन दिख रही है कि मेटल कैसे होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, ऐसा दिखे कि नहीं? जी जी हाँ, तो ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। उसमें भी वो जो वर्ड है ना जनरली हार्ड, बस उसको वो अंडरलाइन कर लो और लो उसके ऊपर, जनरली हार्ड सेकंड प्रॉपर्टी हो गई है मेटल की। तीनों को आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। हाँ ठीक है, गोपाल तेरे को भी आ रही है? गोपाल को नहीं आ रही शायद, बोलते रहना तीनों। गोपाल आवाज आ रही है क्या तेरे को? ठीक है, राम मयंक तुम दोनों को तो आ रही है ना? जी मेरे को आ रही है। चलो ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा अगर गोपाल को कोई प्रॉब्लम है तो। आ जाओ, तो ये हो गया दूसरा प्रॉपर्टी हो गई अपनी जनरली हार्ड वाली। ठीक है, तीसरे पे आते हैं अपन। तीसरी भी उसके नीचे ही लिखी है, देखो एक्टिविटी जो है वो भी समझा देता हूँ मैं। अच्छा, मैंने पहली एक्टिविटी समझा दी थी क्या? हाँ, पहली एक्टिविटी में क्या किया था उनने, सैंपल लिए थे, उसको सैंड पेपर से रब करके देखा था, तो क्या मिला उनको कि जो मेटल है वो चमकने लगते हैं, पर ऐसे ही तुम प्लास्टिक या उसके साथ करोगे तो नहीं चमकेगा, क्योंकि इसमें लक्षण नहीं मिलता है। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, मेटल हार्ड होते हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, ये तो बहुत जनरल समझ में आ जाएगा, है ना? उसके लिए कोई एक्टिविटी किसी चीज की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक्टिविटी 3.3 जो है, उसमें क्या बताना चाह रहे हैं वो लोग कि अगर कोई मेटल लोगे ना, ये देखो तुमने भी नोटिस की होगी ये चीज, बहुत इजीली ऑब्जर्व करने वाली चीजें हैं ये, है ना? इसमें ज्यादा वो जो दिमाग नहीं लगता, फटाफट ये टेबल बना लेंगे, इसको याद कर लेंगे अच्छे से, फिजिकल प्रॉपर्टीज वाली। एक या दो क्वेश्चन ना, वो भी मैं पक्का बता सकता हूँ, एमसीक्यू करके आएगा, एमसीक्यू या 1 मार्क क्वेश्चन, इससे ज्यादा कभी आ ही नहीं सकता इस टेबल से। पर वही बात है, कौन सा क्वेश्चन पूछ ले, वो कौन मेटल का कौन सी प्रॉपर्टी पूछ ले, नॉन मेटल की कौन सी पूछ ले, इसलिए अपन को सारी पता होनी चाहिए। चलो ठीक है, तो ये जो है मेटल की तीसरी प्रॉपर्टी पे आएंगे अब, मैलिएबिलिटी बोलते हैं जिसको। क्या बता रहे हैं वो एक्टिविटी में, बताता हूँ मतलब में, कि उनने क्या किया, एक मेटल का कोई भी टुकड़ा लिया और उसको हथौड़े से मार के देखा, तो क्या हुआ, वो चपटा हो गया, है ना? तुम इमेजिन भी कर सकते हो, किसी भी मेटल को तुम हथौड़े से मार के देखोगे वो चपटा हो जाएगा। पर नॉन मेटल, जैसे मान लो मैं कांच लिया, कांच को मैं मार के देखूंगा ना, वो शैटर हो जाएगा, टूट जाएगा। बोलो, ये बात समझ में आई? हाँ, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी। देखो मैं अंडरलाइन भी करा देता हूँ अगर उन्होंने डेफिनेशन दे दिए तो। जी लिखा हाँ ये देखो, हाँ वो देखो नीचे एक्टिविटी 3.3 के नीचे लिखा है उन्होंने कि यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी। तो इतने को अंडरलाइन कर लो, बीटन इनटू थिन शीट्स को अंडरलाइन कर लो और मैलिएबिलिटी वर्ड को अंडरलाइन कर लो, और 3 लिख दो उसके साइड में, तीसरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैं तू भी जी कर एक रहा है बार ना? वो रिपीट कर दीजिए, मेरे को आवाज नहीं आई। अच्छा अच्छा, हाँ तेरी बीच में शायद चली गई थी। मैं तेरे को तो आ रही है ना? अरे यार, चलो देखते हैं। तो ये जो है मैलिएबिलिटी का मैं बता रहा था गोपाल, ये देख ले तू। इस तरह से दो चीजें, ये हार्ड वाला कर लिया था क्या गोपाल तूने? जनरली हार्ड करके मैंने अंडरलाइन कराया ऊपर। जी कर लिया वो तो। हाँ, ये इसका इतना मतलब है बस कि मेटल जो है वो हार्ड होते हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। इसका मतलब होता है बीटन इनटू थिन शीट्स। ये वाला लाइन अंडरलाइन कर ले कि मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, बीटन इनटू थिन शीट्स, और उसके नीचे जो वर्ड लिखा है मैलिएबिलिटी उसको भी अंडरलाइन कर ले। जी कर ठीक लिया। है, इसमें दूसरा वर्ड एक मैं बता देता हूँ, उसको भी थोड़ा ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। मेटल कैसे होगा मैलिएबल, मैलिएबल यानी बीटन इनटू थिन शीट्स। इसका मतलब क्लियर हो गया ना तीनों को? जी ठीक है, थिन शीट्स, उसको हथौड़े से मारोगे तो वो ना चपटा हो जाएगा, पर ये जो है ये टूट जाता है, और जो टूट जाता है इस चीज को बोलते हैं ये ब्रिटल है। जैसे कांच है, तो कांच जो है अगर मैं हथौड़े से मारते रहूंगा तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा वो, पर कभी भी शीट्स नहीं बन पाएंगी, ऐसी कांच की शीट नहीं बन पाएगी बहुत बड़ी,
है ना, उसके लिए अलग कुछ प्रोसेस करनी पड़ेगी, ऐसे हथौड़े से मारोगे तो नहीं हो पाएगा। मेटल जो है उसको हथौड़े से मारोगे तो चपटा हो जाएगा। अब तीसरी प्रॉपर्टी तीसरी होगी। फिर हाँ, चौथी प्रॉपर्टी जो है वो होती है डक्टिलिटी। इसका भी मतलब समझते हैं अभी। मयंक तेरे को आवाज आ रही है? अच्छा आ रही है, चलो ठीक है। आ जाओ। तो ये जो है डक्टिलिटी, तीसरी लास्ट प्रॉपर्टी जो है इस पेज की लास्ट है एक्चुअली, अभी 3 और बची हैं शायद। ठीक है, आ जाओ डक्टिलिटी देखते हैं। इसके बाद क्या लिखा है उन्होंने, द एबिलिटी ऑफ मेटल, देखो 3.4 एक्टिविटी के नीचे वाली लाइन देखो, द एबिलिटी ऑफ मेटल, अंडरलाइन भी करते जाओ, एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ये इसका क्या मतलब था कि